नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई फैसलों पर चर्चा की गई, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बैठक में मुहर भी लगी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रही, जहां धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इसी के साथ कई फैसलों पर चर्चा की गई और कई अहम प्रस्तावों पर आज की इस कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की गई और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर खेल विभाग का है। आप अवगत ही हैं कि 4% क्षैतिज आरक्षण की कई बार घोषणा हो चुकी खिलाड़ियों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आए और अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। इसका विधेयक लाया जाएगा, क्योंकि आरक्षण का मामला है। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी कि अगले विधानसभा स्तर में इसका विधेयक लाया जाए। अगला मत भी वित्त विभाग का था। चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है बच्चे के लिए, उसमें पहले ये था कि 365 दिन तक 100% वेतन मिलेगा और उसके बाद 365 दिन और अनुमन्य है, जिसपे 80% वेतन मिलना था। पहले अभी तक ये व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है, जो काफी कर्मचारियों की मांग आई थी। भारत सरकार में ऐसा ही है, 1 साल के लिए 100% वेतन और अगले 1 साल के लिए 80%। लेकिन प्रदेश सरकार ने आज निर्णय लिया कि दोनों सालों के लिए 100% वेतन मिलेगा। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें, कांग्रेस ने आयोजित किया संवाद कार्यक्रम। 28 जनवरी को देहरादून पहुंचने का आह्वान किया गया है। कांग्रेस के विराट सम्मेलन पर हरीश रावत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है और 28 जनवरी को देहरादून पहुंचने का आह्वान किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे विषय को लेकर के हरीश रावत ने भी बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम, उम्मीद जताई कि हम हर बूथ से कुछ लोगों को लेके आए। मंडलम के हमारे सदस्य उसमें रहेंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी रहेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी से लेके पीसीसी तक के सारे लोग रहेंगे। क्योंकि देखिए, व्यक्तित्व का फर्क है। एक किसान का, दलित परिवार का बच्चा जो बूथ कमेटी का मेंबर रहा हो और 1969 में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हो, वहां से काम करते करते, मेहनत करते करते राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। वो कार्यकर्ता की दिक्कतों को, उनके चैलेंजेस को समझते हैं। लोगों से परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की प्रार्थना करने के लिए, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी, भारत के संविधान और सामाजिक न्याय और आरक्षण को बचाने के लिए की प्रार्थना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अपने आप में गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी के प्रतीक पुरुष हैं, वो पधार रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। और आज रुड़की के कार्यकर्ताओं का जोश देख करके संख्या में हरिद्वार से हमारे कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की में कांग्रेस ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम सफल बनाने पर प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और 28 तारीख को होने वाले विराट सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और तमाम हमारे चारों विधायक जो हैं, उनका आगमन हुआ। उनकी सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कांग्रेस के बात सुनी और आह्वान किया गया कि 28 जनवरी को देहरादून के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी रात्रि प्रवास करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। इसी के तहत 4 से 6 फरवरी तक एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये पदाधिकारीगण जाएंगे और जगहों पर प्रवास करेंगे, जिलों में, और प्रवास करके उनकी जन समस्याओं को सुनेंगे और सुनने के बाद निराकरण करने की प्रक्रिया करेंगे। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जनता से बार बार, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी रूबरू होती चली आ रही है, इसके तहत भी और रूबरू होगी और उससे वहां की परेशानियों का और दिक्कतों का और अच्छे से सामना करेंगे और करने के बाद उसका निराकरण करेंगे। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही हैं, जिसमें ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग सहित 6 विभागों को शामिल किया गया है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी सूचना विभाग के जरिए शामिल की गई है। जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि अभी तक 9 विभागों की सूची मिली है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी बहुत खूबसूरत झांकियां 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेगी। जो है अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है, जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो है अपने अपने जो है झांकियों के तैयार कर रहे हैं। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है। और झांकियां जैसे हर बार होती है, उसी की तरह आपकी बार भी अत्यंत आकर्षक होंगी और अच्छी थीम पे बेस्ड होंगी। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने बालिकाओं के साथ संवाद किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी भी दी। इस दौरान 318 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। सर्वप्रथम मैं प्रदेश की, देश की सभी बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के द्वारा हमारे प्रदेश की मेधावी बालिकाएं जो 10वीं में और 12वीं में, जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और समाज को बड़ा मैसेज देने का काम किया है कि मेधावी बालिकाएं जो है, जब उनको प्रोत्साहन मिलता है, जब वो माँ बाप की तरफ से आशीर्वाद मिलता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तरकाशी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं को अपराधों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में साइबर सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव और यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देकर बालिकाओं को जागरूक किया गया। पच्चीस जनवरी मतदाता दिवस को प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मतदाता दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून में सभी जनपद के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग और बाल विकास भी जागरूकता अभियान में शामिल किया गया है। ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम है। ये गांधी पार्क में आयोजित किया जा रहा है इस बार, और इसके लिए सभी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। इसमें सभी जनपदों से स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ये इसमें स्वीप कार्यक्रम जो है, इसके तहत जो है अच्छा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हमारे
जो आने वाले इलेक्शन है, ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदाता जो है अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। और वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों के द्वारा भी पार्टिसिपेशन किया जाएगा। इसमें जो समस्त संबंधित विभाग है, जैसे हमारा शिक्षा विभाग है, बाल विकास विभाग है और अन्य विभाग है, उनको अपने अपने स्तर से तैयारियां करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। एक सप्ताह के अंदर हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेलीपैड से हेली सेवा शुरू होगी। हेली सेवा शुरू करने को लेकर डीएम वंदना सिंह ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। ये सेवा एक दिन में तीनों जगहों के लिए 2 बार उड़ान भरेगी। फिलहाल एक हेली हल्द्वानी में रहेगा और हेलीपोर्ट पर हर समय 2 पायलट और 4 इंजीनियर रहेंगे। डीएम ने भी जल्द से जल्द हेली सेवा शुरू करने को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पहाड़ के लोगों को लाभ मिल सके। की तो ज़रूरत पहाड़ों में इसलिए भी है, तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट तो खैर है ही, टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी, जैसे बैजनाथ पे भी एक जाएगी फैसिलिटी। लेकिन हमें कई बार ये आवश्यकता इसलिए भी पड़ जाती है कि कोई बीमार है, जल्दी आना चाहता है, समय से पहुंचना चाहता है, तो इसको बिल्कुल भी पहाड़ के सेंस में इसको लग्जरी ना मानते हुए एक नेसेसिटी है, एक अच्छा कदम है। और हमारे जो दूर वाली डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि आदमी पिथौरागढ़ का सोचता है तो पहले वो सोचता है कि वहीं पहुंचने में इतना समय लगेगा तो मुनस्यारी कब जाऊंगा। तो जब वहां का बेस कवर हो जाता है तो उसके बाद आदमी उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जो हमारे लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उसको कवर करता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये बाघों के घनत्व के साथ ही हाथी, भालू और कई प्रकार के जीव जंतुओं के साथ ही 500 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो वहीं बीते हफ्ते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने पूरे देश से आए पक्षियों की गणना की, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा विंटर सीजन में पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियों का आंकड़ा सामने आया। तो वहीं इसमें 4 दुर्लभ पक्षी कॉर्बेट पार्क में पहली बार दिखाई दिए थे, जिसको उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। मैं अशोक मित्रा हूँ, मेरे साथ सुमित और करमजीत, हम तीनों कॉर्बेट के अंदर बर्ड वॉचिंग के लिए गए थे। ये विंटर सर्वे का पार्ट था और हमने काफी सारे बर्ड देखे। उसमें से एक बहुत रेयर बर्ड है, उसका नाम है कॉमन शैफिन। ये यूरोप से आता है और बहुत ही आइसोलेटेड जगह में ये रिपोर्ट होता है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हम विंटर बर्ड सर्वे जो समर बर्ड सर्वे लास्ट जून में कराया था, उसका कंटिन्यूएशन में हम विंटर बर्ड सर्वे अभी जनवरी 2 दिन कराए हैं। इसमें लगभग सारे हमारा 12 रेंज में लगभग 26 ऐसे जगह चुने थे और 26 जगह से 4 अलग रूट डिजिग्नेट किए थे। इन 4 डिजिग्नेटेड रूट मतलब नियरली 100 डिजिग्नेटेड रूट में उत्तराखंड में मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ों तक कड़ाके की ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जिलों में जहां ठंडी हवाएं लोगों की कपकपी छुड़ा रही हैं, तो मैदानों में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग अब भी बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई जानकारी जारी नहीं कर रहा है। बुधवार यानी आज भी मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है और पिछले एक हफ्ते की तर्ज आज भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। उत्तरकाशी के बनचौरा के पास एक यूटिलिटी वाहन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के।